हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 71 प्रीलिम्स हो चुका है और जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल नए हैं, साथ में 72 वालों के लिए भी, क्योंकि आपके मेंस के पेपर में एक सेक्शन है डीआई। डीआई वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको लेकर हमने आपके साथ कई बार चर्चा किया है कि यदि आप इससे डीआई और आंसर आईटी को ठीक कर देते हैं तो मेंस के रिजल्ट से कोई आपको रोक नहीं सकता। मतलब जीएस तैयार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको लिखना और साथ में डीआई में 72 जो स्कोर है वो पूरा का पूरा आपका हो सकता है। अब सवाल ये है कि 72 कैसे आएगा, क्योंकि डीआई तो हम पढ़ाते नहीं है। डीआई का सारा जो भार है वो सतीश सर के पास है। तो ये बताइए, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है जो आप ही लोगों ने पूछा है और उन लोगों की कॉमन समस्या है। तो ये सिर्फ 71 वालों को तो फायदा करेगा ही जो आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि स्टार्टिंग में ही मतलब डीआई को खत्म कर दिया जाए। किसी को कोई दिक्कत है ना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 2-3 महीने में उसको फिनिश कर दीजिए और टेंशन फ्री हो जाता है। बिल्कुल सही है। अब हमको ये बताइए सर कि डीआई इंपॉर्टेंट कितना है। हम तो बता चुके हैं। देखिए, डीआई जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बन रही है जिस हिसाब से, अब जैसे कि मान के चलिए कि हर पेपर में अगर 150 नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 150 नंबर है, 3 पेपर है, 3 को अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 450। जबकि बहुत सारे जो यूट्यूब पर वीडियो देखा है मैंने या खुद का जो एनालिसिस किया था, एक बार हम लोगों ने बात भी किया था लगभग 2-3 महीना पहले, 2-3 महीना उससे पहले का बात है, कि जो 17वीं एग्जामिनेशन है उसका कट ऑफ हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि 420 के आसपास या 425 के आसपास जाएगा। इससे पहले 450 के आसपास जो है वो गया था। तो आप सोच सकते हैं, अगर हम 450 मतलब कि टॉपर के बारे में बात करेंगे, 420 तो कट ऑफ हो गया, फिर इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ेगा तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो इसलिए हम राउंड फिगर में 450 मान लेते हैं। तो 3 पेपर में 450 का मतलब हुआ कि हर पेपर का 150 150 मार्क्स। अब उसमें 72 आपका सिर्फ डीआई है। अगर उस पर टाइम ठीक से अगर दे देते हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन को अगर तरीके से अगर आप बना लेते हैं तो 72 मार्क्स मिल जाएंगे। 72 छोड़िए, 70 ही ले लेते हैं, मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो 150 में से 70 माइनस कर लीजिए, मतलब 80 मार्क्स आपको बस हिस्ट्री या और भी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है फर्स्ट पेपर में, उसको आपको मार्क्स लाने हैं। और अगर उसमें ज़्यादा ले आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप मेरिट लिस्ट। मैं एक बार रुकना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे लोग ना स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आपको लगता है कि समय कम है तो उस जीएस पेपर 1 के उस जीएस सेक्शन पे थोड़ा सा समय कम कर दीजिए, लेकिन डीआई में बढ़ा दीजिए। अब मेरे समझ से जैसे मैं सोच रहा हूँ इस पर कि अगर मान के चलिए कि डीआई कोई अच्छे से, मतलब इतना अच्छा से टाइम दे दिया है, जैसे 17वीं में लेंदी पेपर पूछा डीआई के बारे में, तो अगर उसको मान के चलिए कि पौन घंटा या कभी कभी 1 घंटा दे करके भी अगर बनाना पड़े उसको, और उसमें आपको 72 मार्क्स आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 घंटे में आप अदर क्वेश्चंस बनाइए। और जो आपका एसए का पेपर है उसमें हमने अभी एवरेज 150 बोला, लेकिन 150 का मतलब 3 क्वेश्चन है। अगर तीनों में अगर मान लीजिए अगर 50-50 नंबर लाएंगे तो जाके 150 होगा। जबकि मतलब जो पहला और दूसरा वाला जो एसे है उसमें आप 60 भी ला सकते हैं। मतलब उसमें जितना भी 10 मार्क्स करके अगर बढ़ जाएगा तो 170 180 तक भी है। 200 प्लस भी मार्क्स आए हैं, जो 69th वाले में 200 प्लस भी मार्क्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें अगर एसए को अच्छा कर लेते हैं और फर्स्ट पेपर अच्छा कर लेते हैं, सेकंड पेपर थोड़ा एवरेज भी गया, क्योंकि वो हार्ड पेपर माना जाता है। लगता है साइंस एंड टेक, हाँ वो हार्ड है। और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रैंडम क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो ऐसे में फिर भी आप फाइट में रहेंगे। मतलब अच्छा, जब आप इतना तैयार कर रहे हो इसका मतलब आप सीरियस स्टूडेंट हो। तो सेकंड पेपर भी आपका कहीं नहीं गया। तो एक तो वो रहा। दूसरा कि डीआई के क्वेश्चंस को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। हाँ देखिए, लेंदी पेपर देखने को मिला है बीच में। हाँ बीच में देखिए, हालांकि मतलब हर बार लेंदी पूछेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं ऑलरेडी बोले थे कि वो हमारी मर्जी, हम क्यों बताएं अपना स्टूडेंट को स्ट्रेटजी। वो हार्ड भी पूछ सकते हैं, इजी भी पूछ सकते हैं, तो सडनली वो चौंका सकते हैं। तो अगर कभी हार्ड पूछा गया है तो आप हार्ड के लिए भी रेडी रहे और इजी के लिए भी रेडी रहे, दोनों सिचुएशन के लिए रहे। अच्छा, लेंदी किस सेंस में हो जाता है? लेंदी सेंस में ये हो जाता है कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप अगर सारा क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 1 से 2 लाइन के अंदर में बन जाता है वो।
लेकिन उसको मार्क्स अगर उठाना है तो पूरा इन्फॉर्मेशन दे करके बनाएंगे तो ही अच्छा होगा। जैसे मैंने वीडियो एक देखा था, एक IITian थे, तो उनका जो है 14 मार्क्स बोल रहे थे कि मेरा कट गया BI में, जबकि वो IITian थे तो बोल रहे थे कि मेरे ईगो पर हर्ट हो गया वो। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उसमें देखा था कि 17% और 15% करके कुछ था, डायरेक्ट वो डिफरेंस इज इक्वल टू 2% लिख दिए हुए थे, जबकि 17% माइनस 15% ऐसे करके कुछ नहीं लिखे हुए थे, डायरेक्ट डिफरेंस। तो मुझे स्टेप मिस कर दिया। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा उनका कॉपी देख करके कि कहीं ना कहीं स्टेप जो है यहाँ पर मिस है, जिस वजह से उनको लग रहा है कि मैंने ठीक लिखा है, लेकिन कुछ स्टेप्स जो है अगर आप छोड़ देते हैं तो मार्क्स कटेंगे, चाहे आप IITian हो चाहे कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही अगला सवाल यही है कि 100% स्कोर कैसे लेके आए? हाँ, 100% स्कोर करने के लिए तो डेफिनेटली पहली बात तो कि सारा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे उसमें 2 क्वेश्चन है और 5-5 क्वेश्चन या कभी कभी 6 क्वेश्चन देता है, तो सारा का सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि उस क्वेश्चंस को बिना कोई भी स्टेप को मिस करते हुए सभी क्वेश्चन मतलब सभी उसका जो डिटेल है वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, और तरीके से अच्छे से लिखिए ताकि सामने वाला समझ जाए। उसके लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो नए स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि DI हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड है, मुश्किल है, तो वैसे कैंडिडेट्स को मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप जो औसत है, एवरेज है, हिंदी मीडियम के लिए एवरेज जो औसत है या परसेंटेज है या अनुपात रेशियो है या फिर जो 5 गुना है 6 गुना है, इन सब का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सब जब आएगा तो DI में ये सब चीज़ें पूछा जाता है। ये मेरा अगला ही सवाल था कि फॉर्मूला को कैसे याद? हाँ, तो वो फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं करना है, उसमें रेशियो कैसे निकालना है ये बताना है, परसेंटेज कैसे निकालना है बस ये जानना है। ऐसा जिसको मैथ से डर लगता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैथ से डर जाते हैं, ठीक है, ओके, और डर के क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हम करंट अफेयर्स कर लेते हैं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। वो कैसे करें? आप जो है सो एक दिन आप बैठ जाइए अच्छे से, और SSC या कोई सा भी जो है, जैसे मान ली AEDO का एग्जामिनेशन होने वाला है, वो वाला जो पोर्शन है, अगर 4-5 मैंने जो बताया वो अगर ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका AEDO का भी तैयारी हो जाएगा, साथ साथ इसमें भी आपका पोर्शन ठीक हो जाएगा। और वो पोर्शन अगर ठीक हो जाता है, जैसे परसेंटेज हुआ, रेशियो हुआ या औसत, जनरली ये सब पूछा जाता है, या फिर जो 5 गुना 6 गुना ऐसे टाइप से जो है ना, इससे ज़्यादा और नहीं कुछ करना है, बस इतना आप कर लीजिए। उसके बाद DI के क्वेश्चन पे आइए, उसमें समझिए कि क्वेश्चन आखिर पूछा क्या जा रहा है। जहाँ कहीं भी सॉल्व क्वेश्चन है या जो मैं करवा रहा हूँ वीडियो में, आप देखिए ध्यान से कि उस वीडियो में मैं करवा क्या रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और टू द पॉइंट उसका आंसर कैसे देना है, कैसे लिखना है, मैं सारा क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन दे दिया कि देखो फलाना ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जा रहा है, इसमें ऐसे लिखना है, तो स्टूडेंट लिख ही नहीं पाएंगे, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आके बता के चले गए। मैं खुद से पूरा आंसर लिखता हूँ कि देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक कि बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में और बताइए अगर किसी तरह का दिक्कत है तो उसमें और मैं सुधार करके बताऊँगा कि इसमें और कहाँ कहाँ क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो वो आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि पहले क्वेश्चन समझना है और अच्छे से बनाना है, गलती नहीं बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन ही गलत लोग समझ लेते हैं और गलत बना देते हैं। हाँ, तो ये चीज़ नहीं करना है, तो डेफिनेटली 72 में 72 आ ही जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, बना रहे हैं, आंसर गलत हो गया, स्टेप ठीक है, स्कोर मिल जाता है? इससे बचने के लिए जो मैं स्ट्रेटजी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, जैसे DI वगैरह का अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले DI आप जाके बनाइए। हाँ, सबसे पहले, क्योंकि कूल माइंड रहेगा, फ्रेश माइंड रहेगा। तो वैसे में क्या होगा कि आपका जो भी है, अगर 1 घंटा भी लेता है तो आपका दिमाग ये सेट कर लेगा चलो 72 नंबर तो मेरा है। बाकी जो अगर 80 या अगर बनाते बनाते फंस गए, फिर नहीं फंसेगा। शुरू में अगर अच्छा प्रैक्टिस हुआ है ना, और फर्स्ट स्टेप में जाके अगर बना रहा है तो नहीं फंसेगा। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट भी है और वो DI छोड़ देता है, बाद में बनाने के बारे में सोचता है, और बाद में हो सकता है कि लिखते लिखते टाइम मैनेजमेंट का पता ना चले और पता चले 2.25 घंटा निकल गया, वो सोच रहा है 45 मिनट में तो बना ही लूँगा, और उसमें अगर कहीं पर फंस रहा है या लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है या कहीं भी अगर लग रहा है कि एक क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा, तो एक क्वेश्चन छूटने का प्रेशर दिमाग वो दूसरे तरफ से रिकॉल करने लगेगा कि तुम्हारा छूट रहा है, तो हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन मिस्टेक होना शुरू हो जाए, स्टेप मिस कर दे जल्दी, या स्टेप जो है मिस करने का तो बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है कि लास्ट में जाने के बाद ना लगता है समय कम है, DI बचा है, तो जो पहले के क्वेश्चन है उसमें भी फट से आंसर निकल के चले गए, स्कोर नहीं आ पाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है आपके लिए कि DI को पहले बना लीजिए, उसके बाद और पेपर अटेम्प्ट। और दूसरा ये भी है ना, 38 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है उसमें मैंने देखा है कि बहुत ही शानदार अगर आंसर लिखते हैं तो 20-22 नंबर
या 21-22 नंबर मिलता है। हाँ, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी 21 से 63, मतलब 3 क्वेश्चन बनाएंगे तब जाके 63, तभी भी 72 72 पे नहीं जा पाएंगे। और यहाँ 2 क्वेश्चन आपको 72 दे रहा है, तो डेफिनेटली जो है। और एक चीज़ और समझिए, इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं या कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, तो वो मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे 72 में, 72 या 60 to 72 के रेंज में तो पक्का रहेंगे। तो उसमें आपको मतलब 40 लाते हैं या 50 लाते हैं तो डेफिनेटली 10 नंबर तो ऐसे ही कम गए रैंक में। नए स्टूडेंट क्या करें? नए स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब 72 देने वाले हैं, 71 भी देने वाले नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए 71 में जो मतलब ऐसे कैंडिडेट है जो मतलब पहले अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं या मेंस देने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी एग्जामिनेशन में टाइम है, तो DI वगैरह जो है उसका सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। साथ साथ में जो अदर सब्जेक्ट्स है या एसे वगैरह है उसको भी अच्छे से करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात बताइए, DI में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूला नहीं पता स्टार्टिंग में, मतलब नहीं, बहुत समय से टच में नहीं है 10th के बाद मैथ्स में, और DI तो उन्होंने पढ़ाई नहीं कभी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तो फॉर्मूला बेसिक जो आता है वो तो कर ले, और साथ साथ जो अलग अलग एग्जामिनेशन में DI के सवाल पूछे गए हैं BPSC लेवल के, तो उस पे सॉल्व पेपर पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चले स्टार्टिंग। हाँ, अगर वो हालांकि दूसरा टाइप का उसमें DI पूछा जाता है, जैसे आप UPSC का CSET ले लीजिए, उसका DI अलग है और रेयर केस में पूछता है उसमें। और वनडे एग्जामिनेशन का DI है वो अलग DI है, वो मतलब इससे बिल्कुल मैच नहीं होता। कुछ मामले में SSC का जो पहले पूछा जाता था तो उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस जरूर रहेंगे, हो सकता है वैसा रहेगा, और उसको आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव मेथड से अगर बनाना चाहें तो प्रैक्टिस डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन वो उबाऊ जैसा। ये प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से? प्रैक्टिस करने के लिए जो है मार्केट में बहुत सारे जो बुक्स वगैरह हैं उसी में से देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि खुद से लोग जो है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके और क्वेश्चन का पैटर्न सेम रखते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए जो है बुक वगैरह आती है मार्केट में। या मान के चलिए कहीं और सोर्स जो है, जो हो सकता है मेरे पहुंच से बाहर का सोर्स है। मेरे यूनिक का एक गाइड मैंने देखा था, अच्छा लगा था, लेवल वाइज। हाँ, वो आप देख सकते हो सकता है। हाँ, वो मार्केट में बहुत सारे हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें। और बेसिक जो मैंने बताया कि एवरेज रेशियो, फिर उसके बाद परसेंटेज, और जो 5 टाइम्स 6 टाइम्स जो रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसका पहले बेसिक ठीक कर लीजिए, फिर उसके बाद DI पे जाइए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही DI पे चले जाएं तो वो उबाऊ जैसा हो जाएगा, दिक्कत होगा उसको बनाने में। और अगर बना लेते हैं तो कभी कोई ऐसे लोग होंगे जो मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ते होंगे, हो सकता है वो BPSC तैयारी ना करते हों, वो अलग मैटर है, लेकिन उनको थोड़ा समझा दीजिए कि देखिए ये डिटेल में ऐसे मैंने बनाया है, डिटेलिंग जो मेरा बनाया हुआ क्या वो सही है, तो वो जांच के डेफिनेटली बता देंगे। बिहार में बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे मैथमेटिक्स वाले, हम लोग तो हैं ही। और यहाँ जो बाकी है जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा जब हम लोग से जुड़ेंगे, या वीडियो वगैरह आप देखते रहिए तो फायदा। DI का सर ऐसा है कि DI को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो हम सोचे कि एक्सक्लूसिव क्लास जो है ना DI के लिए ही चला दें। हाँ, वो तो है। पिछले साल भी 70वीं एग्जाम हुआ था, तब भी चला था, और अभी 71वीं है। अभी कुछ वीडियोस हम लोगों ने बनाया भी है, हालांकि अपलोड अभी नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो सब होगा। थोड़ा और कुछ वीडियो और भी बन जाता है, उसमें रेगुलर वे में आप लोगों को मिलेगा, और समझ भी सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको अप्रोच करके। टेंशन फ्री हो जाइए आप लोग, आराम से तैयारी कीजिए, कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग हैं। और DI को लेकर सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा समय देकर DI को अभी से कंटिन्यू 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनाते भी रहेंगे ना, हाँ, तो 1 महीने के बाद स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब जैसे कैसे अब हिस्ट्री में है, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि ये है संथाल विद्रोह हुआ, उसका स्पेशल बनाते हैं, पटना कलम हुआ, स्पेशल उसका लिख के, जब उस पर उतना मेहनत कर ही रहे हैं तो फिर ये एक क्वेश्चन पर ये मतलब मेहनत कर ही बहुत सकते हैं। कम समय में जिस मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर ला। हाँ, बढ़िया। तो मेहनत हम जब करना ही है तो हम यहाँ पे क्यों ना करें जहाँ से ज्यादा नंबर है। तो टारगेट कीजिए, और टारगेट करके अपने मेहनत को वहां लगाइए जहाँ से ज्यादा आउटपुट निकल जाता है। तो आई थिंक DI को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तैयारी कैसे करें, आपके जो भी सवाल थे वो सारा सवाल, और भी कोई सवाल होगा तो बताइएगा, तो नेक्स्ट बार जब बैठेंगे हम लोग तो डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।